आपको एक और अहम बात बताऊं कि कुछ शवाहिद हैं जो हमारे पास हैं, कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं, वो आपके साथ सामने जो है वो पब्लिक की जाएंगी। वो जब पब्लिक की जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा इस केस के रिलेटेड था कि जल्दी ख़त्म करके और जल्दी से जल्दी सजाएं सुनाई जाएं। लेकिन आज ये वकील भाग रहे हैं। अभी दोबारा जब समाअत हुई तो वो वकील साहब मौजूद ही नहीं है जी, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। कहाँ पर मसरूफ़ हैं? कोई मसरूफ़ नहीं। बुशरा बीबी साहिबा के जो साबका शौहर हैं, उनके ज़रिए ये दरख्वास्त जो है ये दायर की गई। आज आप इद्दत केस यहाँ पर चल रहा है, साइफर केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो इस केस का और उस केस का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इद्दत केस में? और ये जो सजा हुई थी इमरान खान के खिलाफ 10 सालों की गालिबन, तो क्या ये ऑन मेरिट सजा दी गई थी? देखें, ये जो इद्दत केस के अंदर सज़ा दी गई थी बिल्कुल ऑन मेरिट जो है वो सज़ा नहीं दी गई थी। ये एक झूठा केस बनाया गया। इसमें पहले जो है मुफ्ती सईद को बतौर कंप्लेनेंट पेश किया गया, प्लांट किया गया, और उसके बाद वो जो कंप्लेंट थी वो वापस ले ली गई। दोबारा कावर मानका जो बुशरा बीबी साहिबा के जो साबका शौहर हैं, उनके ज़रिए ये दरख्वास्त जो है ये दायर की गई। आज आप देखें कि सुबह रिजवान अब्बासी साहब यहाँ पर पेश हुए हैं, और सुबह पेश होने के बाद थोड़ी देर उन्होंने आर्गूमेंट्स किए। उनका मकसद ये था कि एक बहाने से जो है यहाँ से समाअत जो है एडजर्न की जाए। सुबह भी यही जोर डाला गया कि समाअत को मुलतवी किया जाए, लेकिन जो है हमारी तरफ से ये सदा की गई कि ये बहाने हैं, आज ही फैसला किया जाए, क्योंकि लास्ट हियरिंग के ऊपर अदालत ने ये कहा था कि अगली जो तारीख होगी उसके ऊपर जो है वो फैसला जो है सुन के दिया जाएगा, क्योंकि हमारे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। और अगर साबका रिकॉर्ड देखें तो यही कावर मानका के वकील जब पेश होते थे वहाँ पर ट्रायल में जब सजा दिलानी थी, उस वक्त 10-10 घंटे समाअतें जारी रहती थीं, और ये वकील एक समाअत के बाद दूसरी समाअत अदालत लगती थी तो वहाँ पर रहते थे। एक 5 मिनट का जो है वो वक्फा दरमियान में हो जाता था तो उसके ऊपर भी शोर मचाया जाता था कि जल्दी ख़त्म करके और जल्दी से जल्दी सजाएं सुनाई जाएं। लेकिन आज ये वकील भाग रहे हैं। अभी दोबारा जब समाअत हुई तो वो वकील साहब मौजूद ही नहीं है जी, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। कहाँ पर मसरूफ़ हैं? कोई मसरूफ़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहाना था कि इस केस को लिंगर ऑन किया जाए। इस वक्त बुशरा बीबी साहिबा सिर्फ एक केस के अंदर गिरफ्तार हैं, पाबंद सलासल है, और अगर उनकी इसमें रिहाई होती है तो फिर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें वो गिरफ्तार हैं। तो ये इसलिए रिहाई नहीं चाहते क्योंकि उनको कस्टडी में रखकर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जैसे जहर दिया गया और जैसे उनकी तबीयत नासाज है, जैसे अब रिपोर्ट्स के ऊपर एक ड्रामा रचाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि खान साहब को तोड़ा जा सके, बीबी साहबा को तोड़ा जा सके, और फिर डील का जो है वो तोड़ कर कहा जाए कि आप डील करें, हमारे साथ बाहर चले जाएं, ये जो भी तरीक़ाकार करें। लेकिन वो डटे हुए हैं। खान साहब पे मुकदमात बना दिए, बीबी पे बना दिए, उनकी बहनों के ऊपर बना दिए। कल आपने इमरान खान की स्टेटमेंट नहीं देखी? उन्होंने कहा जी कि बीबी का तो कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। तो जब किसी का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं होता तो आप एक समझते हैं कि मेरा सियासी ये हरीफ है, आप उसकी फैमिली के ऊपर भी आप अटैक करते हैं, तो अखलाकियात के तमाम जो दर्जात हैं वो आप क्रॉस कर चुके हैं, और आपके अंदर कोई शर्म नाम की, गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। समाअत मंगल तक मुलतवी हुई है, और हम आज भी यही सदा कर रहे थे और नेक्स्ट भी हम यही करते हैं कि उसी दिन फैसला दिया जाए, क्योंकि ये बहाने हैं सिर्फ डिले करने के। आपको एक और अहम बात बताऊं कि कुछ शवाहिद हैं जो हमारे पास हैं, कुछ ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई हैं, वो आपके साथ सामने जो है वो पब्लिक की जाएंगी। वो जब पब्लिक की जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा इस केस के रिलेटेड कुछ एविडेंस, कुछ गवाह जो हैं वो हम आपके सामने लाएंगे, जो आपको नज़र आएगा कि किस तरह ये केस झूठा बनाया गया है। आप उस चीज़ का इंतज़ार रखें। हमारी अभी भी उसी पे मुशावरत हो रही थी, और हम नेक्स्ट जो है मुशावरत के बाद वो चीज़ें जो है वो कौम के सामने लाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप चूँकि कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स की सूरत में मौजूद हैं, किस सूरत में मौजूद है, थोड़ा हिंट देते हैं। शवाहिद जो है वो वीडियोज़ की सूरत में मौजूद हैं, और आपके सामने वो शवाहिद आ जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये सारा जो केस बनाया गया, सारी जो हाइप क्रिएट की गई, ये सारा केस ही जो है वो आपके सामने नजर आ जाएगा कि झूठा किस तरह बनाया गया, और केस हकीकी मायनों में बढ़ जाएगा। अच्छा, आप जो कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, खान साहब की तरफ से जो अहकाम दिए गए थे, जो 7 पॉइंट जो ख़त लिखा गया, उसके अंदर मेन पॉइंट ये था कि काजी फायज़ ईसा साहब अपनी जो मुद्दत है उसमें एक्सटेंशन ना लें। वो पॉइंट उसके अंदर से निकाल दिया गया है।
वो गलती से निकाला है या जानबूझकर निकाला है? अगर गलती से निकाला है तो उसका जिम्मेदार कौन है, और अगर जानबूझकर निकाला गया तो इतना बड़ा इनिशिएटिव किसने लिया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब की जो बातें होती हैं, जो वो बात करते हैं, उसके ऊपर कोई भी चीज़ है वो फिर मुशावरत होती है, और मुशावरत के बाद फिर अगर खान साहब को बताया जाता है कि ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी, मिसाल के तौर पर आमिर फारूक के ऊपर इस टाइम के ऊपर अदम एतमाद करना है या नहीं करना, तो खान साहब क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं, वो उस चीज़ को उस तरह से शायद किसी एक मामले को ना बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो जब उन्हें बताया जाता है तो फिर खान साहब को जो फाइनल डिसीजन होता है वो ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये डिसीजन उनका था कि ये पॉइंट निकाल दें। देखें, ये जो डिसीजन था, ये इस हवाले से जो भी खान साहब का मैसेज था कि आपने उसके हवाले से ये करना है, ये मुतल्लिका बंदों तक जो है वो पहुंचा दिया गया, और उसके बाद जो भी फिर आगे आपके सामने आया है वो है। लेकिन ज़िम्मेदारी जो थी, जो खान साहब की तरफ से दी गई थी, वो एज इट इज़ वहाँ पर पहुँचा दी गई। सर बताइएगा कि ये जो शवाहिद आप कह रही हैं, आप लोगों के पास वीडियोस के शवाहिद हैं, क्या ये जो इद्दत का केस है इसके हवाले से केस करने वालों की जो है वीडियोस आपके पास हैं? देखें, ये इद्दत केस करने जिन्होंने केस किया है ना जी, उनके खिलाफ जो है ये मटीरियल है, जो उनका केस बना हुआ है उसके खिलाफ ये मटीरियल है, जो वो साबित करेगा कि ये जनाब इन्होंने केस किस तरह से मनी का आप कह रहे हैं उनके खिलाफ, उसके अंदर जो है सबका रोल आ जाएगा, सारों का, मतलब स्पेसिफिक आप नहीं कर रहे, उसके अंदर इद्दत केस के हवाले से आ जाएगा कि इसके असल हक़ाइक़ क्या है, क्या वाकई खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं क्या वो ठीक है या गलत है। वो सारी जज अरशद मलिक की जिस तरह से वीडियो आई थी, क्या ये वीडियो उस सूरत में आने वाली है? किसी जज वगैरह की नहीं है, इस तरह की आम जो है वो शख्स की है, और एज एविडेंस आपके सामने आएगी कि वो गवाही देंगे कि क्या खान साहब और ये सारा जो इनके ऊपर लगाया गया है मामला, क्या वो ठीक था या गलत था। सर वो बंदा जो जिसपे आप वीडियोस की बात कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पे जो है ना एज अ गवाह पेश हो चुका है? नहीं, खिलाफ नहीं, वो कोई पेश नहीं हो चुका। वो बंदा एक नहीं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और वो जो है वो वीडियोस सोशल मीडिया के सामने शेयर की जाए। थैंक यू सर।